क्या ट्रंप का नया टैरिफ प्लान भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? क्या दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाली भारत की जेनरिक दवाइयां अब अमेरिका में महंगी हो जाएंगी? और क्या भारतीय दवा कंपनियों को अमेरिका में अपनी फैक्ट्री लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा? आज इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे ट्रंप के नए टैरिफ प्लान का पूरा गणित और इसका भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी जेनरिक दवाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। पहली नजर में ये फैसला राहत देने वाला लगता है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की एक लंबी रणनीति छुपी है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवा सप्लायर माना जाता है। और सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ट्रंप का नया टैरिफ प्लान आखिर क्या है। इस पूरी योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण, अगले 2 सालों तक अमेरिका में आने वाले विदेशी जेनरिक दवाओं पर कोई नया टैरिफ नहीं लगेगा, यानी 2 साल तक जीरो टैरिफ पर रहेगा। इसका मकसद कंपनियों को समय देना है ताकि वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शिफ्ट कर सके। दूसरा चरण, 2 साल पूरे होने के बाद विदेशी जेनरिक दवाओं पर सीधे 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तीसरा चरण, इसके बाद यही टैरिफ बढ़ाकर 200% तक कर दिया जाएगा, यानी विदेश से आने वाली दवाओं का अमेरिकी बाजार में टिकना बेहद मुश्किल हो जाता है। आखिर ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा एजेंडा है मेड इन अमेरिका। देखिए, ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में बिकने वाली ज्यादा से ज्यादा दवाओं का उत्पादन अमेरिका में ही हो। उनका मानना है कि कोविड महामारी के दौरान अमेरिका ने महसूस किया कि जीवन रक्षक दवाओं के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। इसके अलावा अमेरिका भारत और चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। एक और अहम बात, अमेरिका FDA के मुताबिक अमेरिका में बिकने वाली 90% से ज्यादा दवाएं जेनरिक होती हैं, और यही फैसला सीधे दुनिया की सबसे बड़ी जेनरिक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। अब भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, अरबिंदो फार्मा जैसी कई बड़ी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। अनुमान है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले करीबन 40% जेनरिक दवाई भारत से जाती हैं। यानी अगर भविष्य में 100% या फिर 200% टैरिफ लागू हुआ तो इसका असर सीधे सीधे भारतीय फार्मा कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा। अगर भारत से अमेरिका को होने वाले फार्मा एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। साल 2025 के अप्रैल में अमेरिका को $41.05 मिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट हुआ। मई में बढ़कर $46.10 मिलियन हुआ। जून में ये $50.60 मिलियन तक पहुंचा। जुलाई में एक्सपोर्ट $49.87 मिलियन के करीब गया, जबकि अगस्त में घटकर $44.79 मिलियन हो गया। सितंबर साल 2025 में $45.79 मिलियन, अक्टूबर में $40.79 मिलियन, नवंबर में $41.29 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया। इसके बाद दिसंबर में ये बढ़कर $53.09 मिलियन तक पहुंच गया। वही साल 2026 के जनवरी में अमेरिका को $51.95 मिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट हुआ, जबकि फरवरी में $47.42 मिलियन रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि अमेरिका भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए कितना अहम बाजार बन चुका है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अगले 2 साल तक कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगेगा, यानी भारतीय कंपनियों के पास अपनी रणनीति बदलने का समय है। लेकिन उसके बाद तस्वीर पूरी बदल जाएगी। अगर 100% और फिर 200% टैरिफ लागू होता है तो भारतीय दवाइयां अमेरिका में काफी महंगी हो जाएंगी। इससे भारतीय कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में कंपनियों के सामने 2 रास्ते होंगे। पहला, अमेरिका में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना। दूसरा, अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करके वही उत्पादन जो है शुरू करना। और फिर दोनों ही विकल्पों में आपको बता दें, कंपनी का निवेश और लागत बढ़ेगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस बीच ये सवाल बहुत आ रहा है। देखिए, भारत सिर्फ कम कीमत पर दवाई नहीं बनाता, बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी दुनिया का भरोसा जीत चुका है। US FDA के आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो भारतीय कंपनियों को सबसे ज्यादा मार्केट ऑथराइजेशन मिले हैं। भारत आज 200 से ज्यादा देशों को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। कारोबारी साल 2025 में भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। इसके बाद ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल रहे। यानी अमेरिका भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम बाजार बना हुआ है। अब क्या ये भारत के लिए खतरा है या मौका है? देखिए, ट्रंप की इस नीति को सिर्फ खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता। अगले 2 साल भारतीय कंपनियों के लिए तैयारी का समय होगा। अगर भारतीय कंपनी अमेरिका में निवेश बढ़ाती हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और अपनी सप्लाई चेन मजबूत बनाती हैं, तो ये इस चुनौती को अवसर में बदल भी देगा।
हालांकि अगर कंपनियां समय रहते तैयारी नहीं करती तो भविष्य में अमेरिकी बाजार में उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है कमजोर हो जाएगी, पकड़ कमजोर हो जाएगी। फिलहाल भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए राहत की खबर यह है कि अगले 2 साल तक अमेरिका में कोई नया टैरिफ लागू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 100 और फिर 200% टैरिफ का खतरा पूरे सेक्टर की रणनीति बदल देगा। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि भारतीय कंपनियां इस बदलाव के लिए कितनी तेजी से खुद को तैयार करती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये फैसला भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए बड़ा झटका होगा या फिर भारतीय कंपनियां इसे नए मौके में बदल देंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।